मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम एफिनिटीज ऑफ यूरोकोर्डेटा की सजातियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूरोकोर्डेटा की सजातियाँ किन किन फाइलम से होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट आता है नॉन कोऑर्डिनेट के साथ सजातियाँ कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आता है यूरोकोर्डेटा एनिमल के जंतु पोरीफेरा तथा सिलेंट्रेटा एनिमल्स के साथ सेंशियल होते हैं, यानी कि स्थानबद्ध होते हैं। दूसरा था यूरोकोर्डेट में श्वसन तथा फीडिंग की क्रियाविधि कई नॉन कोऑर्डिनेट से समानता रखती है। यूरोकोर्डेटा में बडिंग का मतलब होता है मुकुलन की क्रिया एनिलिडा तथा सिलेंट्रेटा जंतुओं के समान होती है। इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन फोल्ड की उपस्थिति कई नॉन कोऑर्डिनेट्स के साथ समानता प्रदर्शित करती है। फोर्थ आता है अनेक वर्टिब्रेट की तरह यूरोकोर्डेट में कोलोनियन जीवन पाया जाता है, यानी कि कई कोऑर्डिनेट्स की तरह भी यूरोकोर्डेटा भी कोलियन यानी कि कॉलोनी बनाकर जीवन यापन करते हैं। 6 आता है यूरोकोर्डेटा में पाई जाने वाली अनेक संरचनाएं जैसे ओटोसिस्ट संतुलन पुट्टिकाएं और डिम्पीय नेत्र इत्यादि नॉन कोऑर्डिनेट्स में भी पाई जाती है। यह तो है मतलब यूरोकोर्डेटा की अनवर्टिब्रेट के साथ सजातीय लक्षण कौन कौन से हैं। अब आता है कोऑर्डिनेट्स के साथ सजातीय। फर्स्ट आता है इसमें डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम की उपस्थिति सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इस कोऑर्डिनेट्स के साथ और यूरोकोर्डेटा में जो डोर्सल नर्वस सिस्टम होता है, ट्यूबुलर डोर्सल नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस। सेकंड आता है नोटोकोड प्रेजेंस इन नोटोकोड, मतलब दोनों में नोटोकोड उपस्थित होती है। थर्ड आता है क्लोम छिद्रयुक्त फेरिंग्स यानी ग्रसनी, मतलब क्लोम छिद्रयुक्त क्या होती है, इसमें ग्रसनी पाई जाती है। अब आता है इसमें हेमिकोर्डेटा के साथ यूरोकोर्डेटा की क्या क्या समानताएं हैं। पहली आता है फर्स्ट समानता क्या है, क्लोम छिद्रयुक्त फेरिंग्स की उपस्थिति, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट क्रिया समान होता है तथा दोनों समूहों में नोटोकोड की स्थिति सीमित होती है। अब दूसरा आता है असमानताएं। बैग्नोग्लोसिस का बक्कल डायवर्टिकुलम एसिडियन लार्वा के नोटोकोड के समकक्ष नहीं होता है। दूसरा आता है इसमें हेमिकोर्डेटा में अनुभागी कायांतरण तथा यूरोकोर्डेटा में हिट्रोग्रेसिव कायांतरण पाया जाता है, यानी हेमिकोर्डेटा में जो मेटामॉर्फोसिस होती है प्रोग्रेसिव होता है और यूरोकोर्डेटा में कैसा होता है, हिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। दोनों समूहों के जंतुओं का शरीर भिन्न होता है तथा हेमिकोर्डेटा का शरीर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में विभाजित होता है। यूरोकोर्डेटा के एनिमल जल में स्थिर तथा निष्क्रिय एवं स्थानबद्ध होते हैं, जबकि हेमिकोर्डेटा के एनिमल्स बिल में रहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आई है, एक होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दूसरा आता है हिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में जो लार्वल स्टेज होती है वो अडल्ट से ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, यानी कि इसकी जो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में अडल्ट अवस्था लार्वल अवस्था से ज़्यादा डेवलप होती है, जबकि हिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में अडल्ट की तुलना में लार्वल स्टेज ज़्यादा डेवलप होती है, यानी कि लार्वा स्टेज में ही रिप्रोडक्शन की क्रिया पाई जाती है। यानी कि जस्ट प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और हिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में मेन अंतर है कि हिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में लार्वल स्टेज ही में ही सेक्सुअल अवस्था पाई जाती है, जबकि इसकी जो अडल्ट अवस्था होती है उसमें सेक्सुअल अवस्था एब्सेंट होती है। अब आता है
सिफ्लोकोडेटा के साथ सजातीय लक्षण कौन कौन से हैं? समानताएं, फर्स्ट आता है दोनों में फीडिंग की क्रिया समान होती है तथा दोनों के अडल्ट में एट्रियम से घिरी हुई ग्रसनी उपस्थित होती है जिसको हम एट्रियोपोड द्वारा बाहर खुलती है। फेरिंग्स में एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है तथा दोनों में डोर्सल कॉर्ड यानी डोर्सल कॉर्ड तथा नर्वस सिस्टम का आरंभिक विकास भी लगभग समान होता है। अवता सेफ्लोकोडेटा के साथ असमानताएं, एसिडियन लार्वा होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं जबकि सेफ्लोकोडेटा फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी कि ये सेफ्लोकोडेटा के जो एनिमल्स होते हैं स्वतंत्र प्लावी होते हैं, यानी कि फ्री स्विमिंग करते हैं वाटर के अंदर। दूसरा आता है एसिडियन लार्वा की बॉडी में सिगमेंटेशन का अभाव होता है जबकि सेफ्लोकोडेटा में सिगमेंटेशन यानी कि खंडीभवन उपस्थित होता है। यूरोकोडेटा में नोटोकोड और नर्वस सिस्टम अडल्ट अवस्था में एब्सेंट होता है जबकि ये दोनों संरचनाएं ही सेफ्लोकोडेट के अडल्ट में प्रेजेंट होती है। फोर्थ आता है यूरोकोडेटा में हार्ट, लिवर, सेफ्लोकोडेटा में जो यूरोकोडेटा होता है उसमें हार्ट और लिवर प्रेजेंट होता है जबकि सेफ्लोकोडेटा में ये हार्ट और लिवर एब्सेंट होता है। यूरोकोडेटा के एनिमल्स बाइसेक्सुअल होते हैं यानी कि द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है मेल फीमेल एक ही एनिमल के अंदर पाए जाते हैं जबकि सेफ्लोकोडेटा के एनिमल एकलिंगी होते हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। अब आता है वर्टिब्रेट के साथ सजातीय लक्षण कौन कौन से हैं यूरोकोडेट्स के। फर्स्ट समानता कौन सी है? एसिडियन जंतुओं की जो न्यूरल ग्लैंड की तुलना वर्टिब्रेट के पिट्यूटरी ग्लैंड से की जा सकती है। जो एसिडियन एनिमल होते हैं उनकी जो न्यूरल ग्लैंड होती है, तंत्रिका ग्रंथि होती है, उसकी हम कोडेट्स की पिट्यूटरी ग्लैंड से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा आता है एसिडियन की जो एंडोस्टाइल होती है उसकी तुलना हम कोडेट्स की थायराइड ग्लैंड से समझात होती है। जो एसिडियन लार्वा होता है उसकी जो एंडोस्टाइल होती है वो कोडेट्स की थायराइड ग्लैंड के समझात होता है। इस प्रकार से समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यूरोकोडेट्स के एनिमल कोडेट्स के पूर्वज और डिजनरेटिव वंशज है।